हरसुद डूब में अपना सब कुछ खो चुके प्रभावितों को न्याय दिलाने को लेकर खंडवा के भंडारिया में बैठक रखी गई, जिसमें हरसुद में होने जा रहे 3 दिवसीय आंदोलन को हरी झंडी दी गई। खंडवा जिले की हरसुद विधानसभा में सरदार सरोवर बांध के पीड़ित प्रभावित न्याय पाने के उद्देश्य को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिन शुक्रवार को देवास, खरगोन, खंडवा एवं हरदा जिले की प्रभावित स्थापित खंडवा पहुंचकर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे, जिसमें 3 दिवसीय आंदोलन करने पर सहमति बनी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुजान सिंह राठौर से चर्चा की और उन्होंने बताया कि जनता के हित में कहीं ना कहीं आंदोलन जरूरी हो चुका है, क्योंकि प्रदेश सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आंदोलन को माध्यम बनाकर अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। सुजान सिंह राठौर, अधिवक्ता, डूब क्षेत्र इंदिरा सागर परियोजना के केसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए केस भी लड़ रहे हैं और आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। उसके लिए हमारे यहाँ पर आज बैठक में किसान लोग आए हुए हैं। संयुक्त परिवार में हमारी 150 एकड़ ज़मीन थी। अभी वर्तमान में कितनी ज़मीनें ली? अभी आधी रह गई, उससे तो 70-80 एकड़ करीब 4 भाई का परिवार है। अभी आप विस्थापित जिस समय वहाँ पर जमने से वैसे हैं या कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, वैसे तो नहीं है। वो मान सम्मान और यहाँ आए वो तो नहीं व्यवस्था हो पाई वहाँ जो थी। पानी का भी अभाव है, पैसे कम मिले, बंटवारा परिवार में बंटवारा हो गया। दो विस्थापितों के लिए जो सरकार ने जो घोषणा की सरदार सरोवर डैम की, ओंकारेश्वर परियोजना डैम की, उसके आधार पर आप लोगों को मुआवजा मिला क्या? नहीं, उस आधार पे मुआवजा नहीं मिला। सबसे विसंगति तो ये रही हमारे साथ में, डूब प्रभावितों के साथ में, कि हम समझ ही नहीं पाए थे कि विस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है। हमें समझ में नहीं आने दिया, उसके पहले ही हमें खदेड़ दिया गया, समय से पहले ही उठा दिया गया। लालच में आके हमारे मजदूर पहले गए, उसके बाद में किसान भी चले गए। डूब क्षेत्र वासियों के लिए जो घोषणा शासन ने की थी, उसमें कोई ऐसी घोषणा बता दो कि उन्होंने पूरी की हो? नहीं, कोई पूरी नहीं की। अभी जो पुनर्वास नीति के तहत देखा जाए, जिन्होंने विस्थापन किया है वहाँ भी व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमें ये लालच दिया गया था आपके प्रत्येक परिवार को हम नौकरी देंगे और ज़मीन देंगे। कहाँ दिया हमें? हम तो सब हाथ पे हाथ रख के बैठे भी हैं। मैं रहता हूँ। ज़मीन थी आपके पास? मेरे पिताजी के पास 60 एकड़ ज़मीन थी। अभी मात्र हम 25 एकड़ ले पाए हैं। फिर आप कम हो गई ना? बहुत कम हो गई, वो तो आधी से भी नहीं कम है, बहुत कम है। तो डूब क्षेत्र वासियों के लिए जो शासन ने जो योजना चलाई थी या जो वादे किए तो पूरे हुए क्या? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। वैसे तो हमारे साथ न्याय, एक भी प्रकार से न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ आज तक, और कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। आज हमारे साथ थोड़े से वकील साहब साथ दे रहे हैं ताकि ये आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ उठा के आज लड़ रहे हैं। 20 साल हो गए इनको मेरे को सुनते सुनते कि वकील साहब लड़ रहे हैं। कोई उठाने को तैयार नहीं, कोई नेता भी नहीं है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई यहाँ से वहाँ तक कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। वहाँ हमारा 5 भाई का संयुक्त परिवार था। वहाँ हमारी 150 एकड़ ज़मीन थी। यहाँ मात्र में 80 एकड़ ज़मीन ली और कोई सुविधा नहीं दी हमको। गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि 5 एकड़ ज़मीन देंगे और आपके परिवार को हम नौकरी लगाएंगे, ये भी कोई व्यवस्था नहीं दी। और हमारे वकील साहब आज 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम भी उनको देख रहे हैं, आज तक उसका कोई निराकरण हुआ। जैसे ओंकारेश्वर भी हमारे इसमें है, खंडवा ज़िले में, वो उनको पैकेज दे दिया और हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी 14-15 साल से बहुत संघर्ष कर रहा हूँ रेफरेंस में, और 2 बार के जीत भी गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई लाभ नहीं दिया। और अब जो है ये आंदोलन में मैं पूर्ण सहयोग करूँ। आपकी ज़मीन कितनी थी डूब में? मेरी ज़मीन 14 एकड़ थी, मात्र 6 एकड़ ज़मीन ले पाया हूँ। 6 एकड़ ज़मीन। आपका रेफरेंस केस जीत गए? मैं रेफरेंस केस एक बार खंडवा से जीत गया हूँ, हाई कोर्ट से 2 बार जीत चुका हूँ। उसके बाद भी आपको मुआवजा नहीं मिला? अभी नहीं मिला, मेरे को 1 भी रुपया नहीं दिया अभी तक। मतलब किसी प्रकार का कोई मुआवजा, मतलब जीतने के बाद कोई मुआवजा नहीं दिया? नहीं दिया। मेरा गांव जो बेड़ा और रैयत है, उसमें लगभग किसानों की ज़मीन 3 टुकड़े में ली गई थी, जिसमें 30 और 40 कर ऐसा ज़मीन का मुआवजा राशि दी है और किसी को 15,000 रुपये एकड़ दी है। और गांव मेरा जो बसीगत हुई है उसमें अभी तक पुनर्वास स्थल नहीं दिया, हमने मांग रखी थी। उसमें आज वो हमारे मकान 300 मकान जलमग्न हो गए, उसमें राशि नहीं दी। 250 मकान डूबे थे, उसमें हमने मांग हाईकोर्ट में लगाई, अभी चीज़ लगे वहाँ पर कि हमको अनुदान राशि चाहिए। अनुदान राशि 300 लोगों को लगभग आज तक नहीं मिली।
उस हिसाब से आंदोलन हम सुजान भाई के साथ अच्छी से लगाए हैं और हम हाई कोर्ट में जो अच्छी से लगी है और उसी साथ साथ आंदोलन चाह रहे हैं। सुजान भाई जागरूक कर रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, डूब क्षेत्र साथ में न्याय मिलना चाहिए और 2.5 लाख रुपए जैसे अनुदान राशि जो इंदिरा सागर वहाँ पर दी थी ओंकारेश्वर बांध में, तो हमको मिलना चाहिए यहाँ पर इंदिरा सागर वाले को। इसी साथ आंदोलन हम चाहेंगे और करेंगे, और नहीं मिलेगा राशि हम तो गाड़ी या रेलगाड़ियाँ रोकेंगे, बसें रोकेंगे और कलेक्टर को अवगत कराएंगे, एसडीएम को अवगत कराएंगे, तहसील में हमारे लोगों को जो नेता है उनको भी अवगत कराएंगे कि ऐसी मांगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे हमारी ये मांगे पूरी करो। हमारे को क्या दिया, कुछ भी नहीं मिला। अनुदान मिला तो वो भी अनुदान 40,000 रुपये मिले और 40,000 रुपये नोटिस था हमारा। 80,000 रुपये में क्या हो, नोटिस है मेरे पास, वो अभी कुछ भी नहीं है। रोड पे फिरना है, धाड़ की धंधा करना ये है। और कुछ योजनाओं दी थी, लड़के 3 पढ़े हुए थे, एक परिवार को एक नौकरी देने का बोला था, वो नौकरी भी नहीं है। बच्चे धंधा कर रहा कुछ भी। आप कितने सालों से लड़ाई कर रहे हो? हम 20 साल से लड़ाई कर रहे हैं। अभी तक कुछ फायदा अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं, फायदा ये हुआ कि धाड़ की कर रहे हैं। शासन ने जो उस समय वादे किए थे, कोई वायदा, जितने वायदा कह रहा था कोई एक भी नहीं हुआ। नहीं, किसी की भी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई है। तो कोई गांव में दूसरे आपको सरदार सरोवर डैम का या ओंकारेश्वर डैम का जो पैकेज दिया है वो दिया जाए तो हम मंजूर करते हैं, और वकील साहब को साथ देंगे, सब किसानों में मिलकर एक साथ वो बनेंगे। आने वाले दिनों में जो आंदोलन करने का हाँ, उसमें 3 रोज बिल्कुल देंगे ना, साथ आंदोलन करेंगे।